कलयुग में हनुमान जी की पूजा आजकल हर जगह होती है। हर घर में हनुमान जी को पूजा जाता है। हर गली में आपको एक हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कलयुग में भक्तों की रक्षा करने और उनको वरदान देने के लिए भगवान श्री हनुमान जी हमेशा उपस्थित रहते हैं। भगवान श्री राम जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जब तक हर जगह मेरा नाम होगा तब तक तुम इस दुनिया में रहोगे। और मनुष्य के जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, और मनुष्य चाहता है कि भगवान का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो, जिससे कि जो भी उसके जीवन में परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको दूर कर सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुलसीदास जी ने एक सुंदर सी रचना की, जिसका नाम है, आप सभी लोग जानते ही होंगे, श्री हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो कुछ भी आपकी जो मनोरथ है उसको पूर्ण कर सकता है, आपको नकारात्मक शक्तियों से बचा सकता है। और हम लोग सुनते भी आए हैं कि हनुमान जी की भक्ति करने वाले दुष्ट शक्तियों से बचे रहते हैं, उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में स्वयं भी शेयर किया था कि किस प्रकार से मैंने खुद 40 दिनों तक हनुमान साधना की थी, और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से पूरा विधि विधान किया जा सकता है, जिससे कि हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो सबसे पहले क्या करना होता है, कोई भी मंगलवार या किसी शनिवार को आपको एक कोई जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप हनुमान साधना कर रहे हैं, उस उद्देश्य को अपने मन में लेना है। आप देख लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं या फिर शाम को। मैंने तो शाम को किया था, और ऐसा कहा भी जाता है कि हनुमान जी का जो आशीर्वाद है वो शाम को ही प्राप्त होता है, क्योंकि दिन में वो प्रभु श्री राम जी की सेवा करते हैं और शाम को वो भक्तों की रक्षा के लिए और उनके जो देख रेख है उनके लिए निकलते हैं। तो आप शाम को करें तो ज़्यादा बेटर है। मैं भी क्या करता था, लगभग 7 बजे बैठता था और लगभग 11-12 बजे तक खत्म हो पाती थी। तो किसी भी मंगलवार और शनिवार को आप बैठे और हाथ में पुष्प, हाथ में चावल, गंगा जल, इस तरीके की चीज़ें लें, एक सिक्का लें, और उसको जो भी आपने बोला है, दिन, नक्षत्र और जो भी आपकी गोत्र है, नाम है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, ऐसे लेके और उस उद्देश्य को बोलकर उसको आप जमीन पे डाल दें। तो इस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। एक चौकी लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़े को बिछाने के बाद उसमें जो भी आप भगवान के लिए जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं, डेली प्रसाद चढ़ाएं। आप जैसे कि गुड़ ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। तो ये जो गुड़ चने हैं ये हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं। केले ले सकते हैं जो फ्रूट्स में, तो आप अपने हिसाब से कर लें, लेकिन जैसे कि गुड़ चने बताया जाता है तो आप इस तरीके से लें। और एक पात्र में गंगा जल भर के रख सकते हैं, पानी रख लें, उसमें 2-4 बूंदे गंगा जल डाल सकते हैं। तो इस तरीके से शुरुआत करें। साथ ही इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपके पास एक राम दरबार जरूर होना चाहिए, जिससे कि प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद लेके आप शुरुआत करेंगे। क्योंकि देखिए, हनुमान जी कभी भी बिना श्री राम जी के आशीर्वाद से कभी काम नहीं करते, है ना। जब तक प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा तब तक हनुमान जी कभी आप पे प्रसन्न नहीं हो सकते। और एक बार अगर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया तो हनुमान जी आपके काम को तय कर देंगे। तो अब क्या करना है, तो एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें पानी रखना है, गंगा जल की कुछ बूंदें डाल देनी है, और वो पात्र जब तक नहीं हटाना है जब तक कि 40 दिन पूरे ना हो जाए। और 40 दिन पूरे होने के बाद जो जल होगा उसको आप घर में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और साथ ही साथ अपने घर में जितने भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनको आप जल पिला सकते हैं, ताकि उन लोगों का भी कल्याण होगा, उनकी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। इस तरीके से आप चीजें करें। तो जब तक आपका जो 40 दिन का साधना पूरा ना हो जाए तब तक आप करते रहें। अब बात करते हैं कुछ महिलाओं के बारे में कि भाई हनुमान चालीसा महिलाएं भी करना चाहती हैं, तो वो किस प्रकार से करें। कुछ लोग ऐसी बातें बताते हैं कि हनुमान चालीसा को महिलाओं को नहीं करना चाहिए। भाई ऐसा आप लोग क्यों सोचते हैं? देखिए, मैं आपको 2 रास्ते बताता हूँ। पहली बात तो हम कुछ भौतिक पदार्थ को पाने के लिए साधना करते हैं कि भाई मुझे ऐसा धन मिल जाए, ऐसी कुछ चीज मिल जाए। दूसरी होती है कि हमें भक्ति के लिए साधना करनी पड़ती है, जैसा कि हनुमान चालीसा में बोला भी गया है। तुलसीदास जी ने बताया है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। तो भाई हनुमान जी के आज्ञा के बिना भगवान श्री राम जी के पास तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो अगर आप भक्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर ज्यादा विधि विधान का आवश्यकता नहीं होती। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विधि विधान करना ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। अगर आप भगवान से बिजनेस डील की तरह कर रहे हैं कि भगवान मैं आपके लिए 40 दिन की साधना करूंगा और आप मेरा ये काम पूर्ण कर दें, तो फिर जो बिजनेस डील है वो अच्छे से निभानी पड़ती है। तो आपको सतर्कता रखनी पड़ती है, लेकिन फिर भी भगवान दयालु है तो क्षमा कर देते हैं अगर छोटी मोटी गलती हो जाए। लेकिन मैंने आपको 2 उद्देश्य बता दिए कि किस प्रकार से आप 2 उद्देश्यों के कारण, जो जैसे एक तरफ तो आपकी गलती की गुंजाइश कम होनी चाहिए और दूसरी तरफ अगर हो भी जाती है तो वो माफ है। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए कि किस प्रकार से होगा। तो देखिए, महिलाओं को समझना चाहिए कि हनुमान जी को 2 दृष्टि से देख सकते हैं, या तो उनको अपना भाई बना के या अथवा उनको अपना बेटा बना के कर सकते हैं, है ना। जैसे अंजनी माता है, क्या अंजनी माता किसी भी अवस्था में होंगी अपने बेटे को नहीं बुलाएंगी, है ना। कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि भाई महीने का कुछ दिन होते हैं, इस तरीके से बचना चाहिए, वो बात सही है, लेकिन उद्देश्य क्या है। एक माँ अपने बेटे को महीने के कोई से भी दिन हो, साल का कोई सा भी दिन हो, किसी भी अवस्था में हो, अपने बेटे को पुकार सकती है, उससे प्रेम कर सकती है, उसको आशीर्वाद कर सकती है, उसको दुलार सकती है। तो इस तरीके से जो आपकी मेंटालिटी है वो होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप कुछ और दृष्टि से देख रहे हैं, तो फिर तो काम नहीं करेगा। और दूसरी बात क्या हुई कि अगर 40 दिन की साधना कर रहे हैं, बीच में कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे आपको रोकनी पड़ती है, कोई बात नहीं,
आप वहाँ पे रोक सकते हैं और उसके बाद जैसे ही वो आप शुद्धिकरण होने के बाद आप फिर से वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आपके 20 दिन की साधना हो गई और आप फिर 20 दिन के बाद आप कुछ दिन रोकने के बाद फिर 21वें दिन से शुरुआत करेंगे। अन्यथा दूसरा क्या हो सकता है, आप 11 दिन का, 5 दिन का, ऐसे 21 दिन का अपने सहूलियत के हिसाब से जितना भी आपके पास टाइम हो उस हिसाब से कर सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल ये भी हो सकता है, कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या एक ही बार में करना चाहिए? जी हाँ, एक ही बार में करें तो ज़्यादा बेटर है, वरना आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह-शाम करें, जैसे कि 50 सुबह, 50 शाम को। परंतु मैंने जैसे किया, मैं तो एक ही बार में बैठता था, शाम को 7 बजे बैठता था और 11 बजे तक, 12 बजे तक कभी भी पूरा पूरा कर लेता था। इसके अलावा शुरुआत करने से पहले श्री राम स्तुति जरूर कर लें, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद लेके ही शुरुआत करें, है ना? तो श्री राम स्तुति जरूर करें। और क्या ध्यान देना है कि आपको लहसुन, प्याज, जो तामसिक चीजें हैं उससे दूर रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही खाने का जो दोष लग सकता है कि भाई कोई दूसरा व्यक्ति किस तरीके से बना रहा है, उसकी मेंटालिटी किस तरीके से, तो अगर कोशिश करें तो आप खुद बना सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मैंने क्या किया था कि लगभग खुद ही बना के कोशिश कर रहा था कि मैं खुद से ही खाऊं। मैंने बाहर का सारा बिल्कुल अवॉइड कर दिया था, कहीं पर भी किसी तरीके का कोई चीज़ नहीं ले रहा था। और साथ ही नाखून और बाल नहीं काटना इस दौरान पे, शौर कर्म कहते हैं इसको, तो वो चीज़ें नहीं करनी। तो जिस तरीके से मैंने आपको साधना बताई है, इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ बताऊंगा जो डेली रूटीन में आप कर सकते हैं। ये तो साधना थी बड़ी, जिसको हमेशा नहीं किया जा सकता, कुछ दिन के लिए करते हैं। जो लोग हनुमान चालीसा डेली करते हैं उनके लिए मैं एक गजब का उपाय बताता हूँ। आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा और देखेंगे आप जो चीज़ें डिले हो रही थी और चीज़ें होने में प्रॉब्लम दे रही थी वो और जल्दी होगी। मैं क्या करता हूँ, जैसे संपुट लगाना होता है। संपुट का मतलब होता है कोई मंत्र हो गया, कोई नाम हो गया, उसको लगा लेते हैं। तो मैं कैसे शुरुआत करता हूँ, पहले श्री राम स्तुति करी, फिर एक हनुमान जी का स्तोत्र है, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। इस तरीके से शुरुआत किया। तो कैसे करना है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर श्री राम जय जय राम, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर श्री राम जय जय राम। तो ये जो श्री राम जय राम एक बहुत बड़ा मंत्र है। इसको आप लगाकर जब संपुट लगाकर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो इससे बहुत सारे काम हो जाएंगे। क्या, एक तो श्री राम जी भी प्रसन्न होंगे, आप उनका नाम ले रहे हैं, साथ ही साथ हनुमान जी तो और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों, आप हनुमान चालीसा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप श्री राम जी का भी नाम ले रहे हैं, तो आपके पास ना एक ही साथ में सारे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखेंगे अचानक से जीवन आपको बदलना शुरू हो जाएगा, सारी नकारात्मकता आपके घर से दूर हो जाएगी, आपके जीवन में एकदम सारी चीजें शांति शुरू हो जाएगी। मैंने भी कई सालों से यही चीजें कर रहा हूँ। पहले मैं नॉर्मली हनुमान चालीसा पढ़ता था, अब डेली मैं अगर पढ़ता हूँ सुबह शाम तो मैं संपुट लगा के पढ़ता हूँ। इससे मजा भी आता है, जब गाना गा गा कर पढ़ते हैं ना तो एकदम ऐसा लगता है वातावरण बिल्कुल शांत हो चुका है, मजा सा आता है। तो आप देखें, खुद अनुभव करें और आपका जैसा अनुभव हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।